बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही अच्छी अपडेट्स आ रही हैं। जितने भी फंसे हुए पाकिस्तानी हैं पूरी दुनिया में और जो मुल्क वाले इस वक्त फंसे हुए हैं, और उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जून आया खड़ा है और पूरी दुनिया की बहुत बड़ी तादाद जो है वो जून में जो है इंटरनेशनल फ़्लाइट चलाने के लिए बिल्कुल तैयार है। सबसे पहले तो अमेरिका है, फिर उसके बाद जर्मनी एयरलाइन है। वो भी उन्होंने कहा कि हम लोग 80% फ़्लाइट्स को चला देंगे, यानी कि 3600-2700 फ़्लाइट्स हम एक हफ़्ते में चलाएंगे। और फिर स्विट्ज़रलैंड है, वो 40% अपनी फ़्लाइट चलाएगा। फिर यूरोप की 6-7 और कंपनियां हैं जो जून में जो है वो अपनी फ़्लाइट चलाएंगी। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि कतर एयरलाइन भी जून को अपना इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को प्रॉपर सही तरीके से चलाने का ऐलान कर दिया है। इंडिया एयरलाइन उन्होंने भी 15 जून को ऐलान किया हुआ है, और एमिरेट्स एयरलाइन उसने भी अपने आप को यही कहा है कि जून में उन्होंने प्रॉपर सही तरीके से परवाज़ें शुरू कर देंगे। हालांकि 9 मुल्कों में भी चल रही हैं, लेकिन उन्होंने मज़ीद मुल्क और बढ़ाने, जिसमें इस्लामाबाद भी है। एमिरेट्स एयरलाइन भी इसमें शुरू कर रहा है जून में। फिर उसके बाद आप देख लें और भी काफ़ी मुल्क हैं जिन्होंने बहुत बड़ी खुशखबरी हैं कि वो सब जो हैं जो शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बात है ये। जून में देखेंगे तकरीबन मेरा ख़्याल है जून में जो है वो पूरी दुनिया के कुछ 70 से 80 मुल्क जो हैं वो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स चलाने का उन्होंने ऐलान किया हुआ है, और वो चलाएंगे भी, क्योंकि करोड़ों डॉलर्स अरबों डॉलर्स की जो है करोड़ों डॉलर्स की उनकी सैलरीज उनके ख़र्चे है। ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, लेकिन एहतियात करवाएगी, आपसे बात पर करेंगे, बाकी चीज़ें सब कुछ करवाएंगे। और इंग्लैंड ने तो ये कह दिया है कि इंग्लैंड एयरलाइन भी जून में कर रही है, और उन्होंने ये भी पाबंदी हटा दी है कि ताकि उनके मुल्क में टूरिस्ट आना शुरू हो जाए। जो 14 दिन का क्वारंटाइन था वो टाइम उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट अपने पास हॉस्पिटल में रखेगी कोई भी अगर इंग्लैंड में आएगा, लेकिन उन्होंने वो पाबंदी भी हटा दी है। अब जो 14 दिन है अपने घर में भी क्वारंटाइन कर सकते जब भी आप यूके जाएंगे। और आपको बताता चलूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप खुद देखें, PIA ने जो है वो लोकल प्रवासें शुरू कर दी हैं। इन्होंने भी इंटरनेशनल जून में इंशाअल्लाह ताला शुरू कर देंगे। इंडिया की 15 जून को की हुई है। इंडिया ने 1100 फ़्लाइटें जो है अपने डोमेस्टिक फ़्लाइट्स को शुरू कर दिया हुआ है। इसी तरह और भी बड़े मुल्क हैं, जहाँ टर्किश एयरलाइन ने भी ऐलान कर दिया है, ठीक है। जो है फ्लाई दुबई ने भी ऐलान किया हुआ है कि हम जून में शुरू करेंगे। इत्तेहाद एयरलाइन ने भी ऐलान किया हुआ है हम जून को शुरू करेंगे। एयर अरेबिया ने ऐलान किया हुआ है कि हम लोग जून में अपनी परवाज़ें इंटरनेशनल रेगुलर परवाज़ें कमर्शियल शुरू कर देंगे। और जून में बहुत बड़ी ख़बरें हैं इंशाअल्लाह ताला। अब आगे जून में जाके आप देखेंगे शुरुआत और एंड के करीब जब पहुँचेगा जून, तो पूरी दुनिया की फ़्लाइट्स इंशाअल्लाह ताला रेगुलर हो जाएंगी। और जैसे पहले आप लोग अगर टिकट परचेज़ करते थे, ख़रीदते थे और अपने मुल्क में चले जाते थे जब दिल करता था, वही सीन होने जा रहा है। अब भी लोग जो ट्रैवल नहीं कर रहे थे, वजह क्या थी? क्वारंटाइन। कोई मुल्क, कोई शहरी नहीं चाहता कि हम किसी मुल्क में जाएं और वो 14 दिन के लिए इसको कैद कर लें। अब हर मुल्क जो है, यूके ने शुरुआत कर दी है। यूके ने यही कहा कि अब अपने घर में कर सकते हैं। पाकिस्तान ने भी कर दी है। पाकिस्तान ने भी कहा कि कोई बाहर से आता है तो 2 दिन उनको जो है रखा जाएगा, उसका जो कोरोना का टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद उसको कोरोना होगा तब भी भेज देंगे जब उसकी सेहत को देखेंगे। कोरोना नहीं भी होगा उसको तब भी घर भेज देंगे। तो लेकिन घर में जब कोरोना वाले को भेजेंगे तो उसके लिए बाथरूम और अटैच उसके साथ रूम होना चाहिए, तो उसको इसलिए घर भेजेंगे, उसको डिस्पोजेबल खानों में खाना दिया जाएगा। ये कुछ अपडेट्स आ रही है। और आपको बताता चलूँ आज आखिरी दिन है दुबई में, शारजा में, अबू धाबी में जो है वो उन्होंने ऐलान किया हुआ था 3 दिन जो है 40 से 70% तक डिस्काउंट किया जाएगा। और 3 दिन थे ईद के और आज तीसरा दिन है। तो अब देखें जो लोग इससे फ़ायदा उठा लेंगे उनको भारी जो है वो फ़ायदा हो जाएगा। और आपको ये भी बताता चलूँ जो दुबई ने भी जुलाई में ऐलान किया हुआ है कि जुलाई में टूरिस्ट वीज़े को खोल दिया जाएगा। इटली ने, इंग्लैंड ने और ये बाकी जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी ऐलान किया हुआ है
यूके ने तो यहाँ तक कहा हुआ है कि अगर किसी ने यूके का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो उनकी एक जो है वेबसाइट है, वहाँ पे जाके वो चेक कर सकते हैं आगे। ये भी लॉकडाउन की वजह से बड़े वीज़े प्रोसेस उसमें बड़ा मसला पड़ा हुआ था, लेकिन आगे वो सब कुछ ठीक होने वाला, यूके ने भी कह दिए। तो बहरहाल इंशाल्लाह ताला मुश्किल के बाद आसानी है। जो मुश्किल वक्त था ना, जो दुबई में भी रहते हैं, सऊदी में, वो आपका गुजर गया, आगे आसानी है इंशाल्लाह ताला। अपना ख्याल रखें, अल्लाह ताला खैर करेगा, सब ठीक हो जाएगा। मुश्किल के बाद आसानी भी, अल्लाह ताला आप सबकी और हम सबकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। और आपको ये कहता चलूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही अच्छी अपडेट्स आ रही हैं। जितने भी फंसे हुए पाकिस्तानी हैं पूरी दुनिया में, और जो मुल्क वाले इस वक्त फंसे में हैं, और उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जून आया खड़ा है और पूरी दुनिया की बहुत बड़ी तादाद जो है वो जून में जो है इंटरनेशनल फ़्लाइट चलाने के लिए बिल्कुल तैयार है। सबसे पहले तो अमेरिका है, फिर उसके बाद जर्मनी एयरलाइन है, वो भी उन्होंने कहा है कि हम लोग 80% फ़्लाइट्स को चला देंगे, यानी कि 3600-2700 फ़्लाइट्स हम एक हफ़्ते में चलाएंगे। और फिर स्विट्ज़रलैंड है, वो 40% अपनी फ़्लाइट चलाएगा। फिर यूरोप की 6-7 और कंपनियां हैं जो जून में जो है वो अपनी फ़्लाइट चलाएंगी। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि कतर एयरलाइन भी जून को अपना इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को प्रॉपर सही तरीके से चलाने का ऐलान कर दिया। इंडिया एयरलाइन, उन्होंने भी 15 जून को ऐलान किया हुआ है। और एमिरेट्स एयरलाइन, उसने भी अपने आप को यही कहा है कि जून में उन्होंने प्रॉपर सही तरीके से परवाज़ें शुरू कर देंगे। हालांकि 9 मुल्कों में भी चल रही हैं, लेकिन उन्होंने मज़ीद मुल्क और बढ़ाने हैं, जिसमें इस्लामाबाद भी है। एमिरेट्स एयरलाइन भी इसमें शुरू कर रहा है जून में। फिर उसके बाद आप देख लें और भी काफ़ी मुल्क हैं जिन्होंने बहुत बड़ी खुशखबरी हैं कि वो सब जो हैं जो शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बात है ये। जून में देखेंगे तकरीबन, मेरा ख़्याल है जून में जो है वो पूरी दुनिया के कुछ 70 से 80 मुल्क जो हैं वो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स चलाने का उन्होंने ऐलान किया हुआ है, और वो चलाएंगे भी, क्योंकि करोड़ों डॉलर्स, अरबों डॉलर्स की जो है, करोड़ों डॉलर्स की उनकी सैलरीज, उनके ख़र्चे है। ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, लेकिन एहतियात करवाएगी, आपसे बात पर करेंगे, बाकी चीज़ें सब कुछ करवाएंगे। और इंग्लैंड ने तो ये कह दिया है कि इंग्लैंड एयरलाइन भी जून में कर रही है, और उन्होंने ये भी पाबंदी हटा दी है कि ताकि उनके मुल्क में टूरिस्ट आना शुरू हो जाए। जो 14 दिन का क्वारंटाइन था वो टाइम उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट अपने पास हॉस्पिटल में रखेगी कोई भी अगर इंग्लैंड में आएगा, लेकिन उन्होंने वो पाबंदी भी हटा दी है। अब जो 14 दिन अपने घर में भी क्वारंटाइन कर सकते जब भी आप यूके जाएंगे। और आपको बताता चलूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप खुद देखें, PIA ने जो है वो लोकल प्रवासें शुरू कर दी हैं। इन्होंने भी इंटरनेशनल जून में इंशाअल्लाह ताला शुरू कर देंगे। इंडिया की 15 जून को की हुई है। इंडिया ने 1100 फ़्लाइटें जो है अपने डोमेस्टिक फ़्लाइट्स को शुरू कर दिया हुआ है। इसी तरह और भी बड़े मुल्क हैं, जहाँ टर्किश एयरलाइन ने भी ऐलान कर दिया है, ठीक है, जो है फ़्लाई दुबई ने भी ऐलान किया हुआ है कि हम जून में शुरू करेंगे। इत्तेहाद एयरलाइन ने भी ऐलान किया हुआ है हम जून को शुरू करेंगे। एयर अरेबिया ने ऐलान किया हुआ है कि हम लोग जून में अपनी परवाज़ें, इंटरनेशनल रेगुलर परवाज़ें, कमर्शियल शुरू कर देंगे। और जून में बहुत बड़ी ख़बरें हैं इंशाअल्लाह ताला। अब आगे जून में जाके आप देखेंगे शुरुआत और एंड के करीब जब पहुँचेगा जून, तो पूरी दुनिया की फ़्लाइट्स इंशाअल्लाह ताला रेगुलर हो जाएंगी। और जैसे पहले आप लोग अगर टिकट परचेज़ करते थे, ख़रीदते थे और अपने मुल्क में चले जाते थे जब दिल करता था, वही सीन होने जा रहा है। अब भी लोग जो ट्रैवल नहीं कर रहे थे, वजह क्या थी? क्वारंटाइन। कोई मुल्क, कोई शहरी नहीं चाहता कि हम किसी मुल्क में जाएं और वो 14 दिन के लिए इसको कैद कर लें। अब हर मुल्क जो है, यूके ने शुरुआत कर दी है। यूके ने यही कहा कि अब अपने घर में कर सकते हैं। पाकिस्तान ने भी कर दी है। पाकिस्तान ने भी कहा कि कोई बाहर से आता है तो 2 दिन उनको जो है रखा जाएगा, उसका जो कोरोना का टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद उसको कोरोना होगा तब भी भेज देंगे जब उसकी सेहत को देखेंगे, कोरोना नहीं भी होगा उसको तब भी घर भेज देंगे। तो लेकिन घर में जब कोरोना वाले को भेजेंगे तो उसके लिए बाथरूम और अटैच उसके साथ रूम होना चाहिए, तो उसको इसलिए घर भेजेंगे, उसको डिस्पोजेबल खानों में खाना दिया जाएगा। ये कुछ अपडेट्स आ रही है।
और आपको बताता चलूँ आज आखिरी दिन है दुबई में, शारजा में, अबू धाबी में जो है वो उन्होंने ऐलान किया हुआ था 3 दिन जो है 40 से 70% तक डिस्काउंट किया जाएगा। और 3 दिन थे ईद के और आज तीसरा दिन है। तो अब देखें जो लोग इससे फ़ायदा उठा लेंगे उनको भारी जो है वो फ़ायदा हो जाएगा। और आपको ये भी बताता चलूँ जो दुबई ने भी जुलाई में ऐलान किया हुआ है कि जुलाई में टूरिस्ट वीज़े को खोल दिया जाएगा। इटली ने, इंग्लैंड ने और ये बाकी जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी ऐलान किया हुआ है। यूके ने तो यहाँ तक कहा हुआ है कि अगर किसी ने यूके का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो उनकी एक जो है वेबसाइट है वहाँ पे जाके वो चेक कर सकते हैं आगे। ये भी लॉकडाउन की वजह से बड़े वीज़े और प्रोसेस उसमें बड़ा मसला पड़ा हुआ था, लेकिन आगे वो सब कुछ ठीक होने वाला, यूके ने भी कह दिए। तो बहरहाल इंशाल्लाह ताला मुश्किल के बाद आसानी है। जो मुश्किल वक्त था ना, जो दुबई में भी रहते हैं सऊदी में, वो आपका गुजर गया, आगे आसानी है इंशाल्लाह ताला। अपना ख्याल रखें, अल्लाह ताला खैर करेगा, सब ठीक हो जाएगा। मुश्किल के बाद आसानी भी अल्लाह ताला आप सबकी और हम सबकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। और आपको ये कहता चलूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।